अध्याय 10 अंतिम मुकाबला। विवेक के सामने है कबीर की जिंदगी, रुद्र की गोलियां और भाई के सच की आखिरी दौर। फाइनल बैटल। मिल की छत से आती गोलियों की आवाज धातु की दीवारों पर गूंज रही थी। आर्या तुरंत मशीनरी के पीछे छुपी। विवेक ने कबीर की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, आर्या, कबीर की रस्सियां काटो। आर्या ने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और तेजी से कबीर की कुर्सी की गांठें काटने लगी। पर स्थिति और खतरनाक होती जा रही थी। ऊपर लोहे की कैटवॉक पर एसीपी रुद्र प्रताप सिंह खड़ा था, हाथ में राइफल, चेहरे पर एक ठंडी विकृत मुस्कान। रुद्र चिल्लाया, विवेक, तुम्हारे भाई ने वही गलती की थी जो तुम कर रहे हो। सच को सिस्टम के खिलाफ ले जाना। विवेक ने सिर उठाकर रुद्र की आंखों में देखा। मेरे भाई ने सच का साथ दिया था, तूने उसे मारा। रुद्र हंस पड़ा, मैंने उसे नहीं मारा, सिस्टम ने मारा। मैं तो बस उसका वफादार सिपाही हूँ। विवेक ने गुस्से में मशीन की पकड़ छोड़कर एक तरफ छलांग लगाई। उसी वक्त आर्या ने कबीर को पूरी तरह खोल दिया। कबीर गिरते पड़ते बोला, विवेक, सबूत रुद्र के पास नहीं है। सबूत मेरे पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है। विवेक स्तब्ध। कैसे? कबीर ने हाफते हुए बताया, तुम्हारे भाई ने मरने से पहले एक छोटा चिप तुम्हारी पुरानी जैकेट की जेब में छुपाया था। तुमने सालों से वो जैकेट संभाल कर रखी है। विवेक के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वही जैकेट जिसे उसने उसके स्मरण में कभी नहीं फेंका। कबीर ने कहा, उसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो रुद्रा को खत्म कर सकती है। रुद्रा गर्जा, बस बहुत हुआ। उसने राइफल उठाई और विवेक की ओर निशाना साधा। तभी आर्या ने झट से अपनी मिनी ड्रोन गन एक्टिवेट की। एक तगड़ा फ्लैश रुद्रा की आंखों में पड़ा। रुद्रा लड़खड़ाया, वो रेलिंग का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया, सीधे मशीनों के बीच। धड़ाम, पूरा मिल हिल गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कबीर धीमे से बोला, खत्म हो गया आखिरकार। विवेक ने उसे संभाला। नहीं कबीर, कहानी अभी बाकी है। आर्या ने पूछा, अब क्या? विवेक ने गहरी सांस ली। अब भाई का सच दुनिया के सामने आएगा। जो वीडियो उस जैकेट में है वो पूरा सिस्टम हिला देगा। कबीर मुस्कुराया, और रुद्रा के गिरने से सिर्फ एक किलर खत्म हुआ है, पर जो सिस्टम उसने बनाया उसे गिराना बाकी है। विवेक ने अंधेरी रात की तरफ देखा, और हम तीनों मिलकर वो करेंगे। कबीर, लेकिन एक बात बताओ। विवेक, क्या? कबीर मुस्कुराकर बोला, अगर हम सब बचे नहीं होते तो इस कहानी का नाम क्या रखते? आर्या हंसी, छठा निशान, क्योंकि आज आखिरी निशान हमने मिटा दिया है। और तीनों उस रात मिल से बाहर निकले, थके, घायल, लेकिन एक नई लड़ाई के लिए तैयार।